हमारे साथ अब प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। दिनेश जी नमस्कार। सोने पे ही पहले बात करना चाहेंगे, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिहाज से, अब आप क्या राय देंगे? बिल्कुल मनीषा जी, जिस हिसाब से तेजी गोल्ड में आई है, ऐसे लग रहा है कि वैलेंटाइंस मात्र गुलाब, टेडी और चॉकलेट ही बनाना होगा। इतने ऊंचे भाव 85,000 84,000 के गोल्ड में कौन खरीद पाएगा? अभी रिटेल के लिए बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन फिर भी जहां तेजी है हमको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो बेसिक इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो 83,800 था और उसके ऊपर ये काफी सस्टेन करके कल इसने रिटेस्ट भी किया है। 84,450 84,470 ये मुझे लगता है इंट्राडे के हिसाब से एक बाइंग का लेवल रहेगा। दोबारा 84,850 के लेवल्स हमें देख सकते हैं और मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ये 83,800 के नीचे क्लोज होता है, इसमें बिकवाली का कोई रुख देखना नहीं चाहिए। अपसाइड हो सकता है ये 86,000 86,500 भी देख सकता है और साल का अंत अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि 88,800 के लेवल से दिखा सकता है। और क्योंकि आपने जिक्र यहाँ पर वैलेंटाइन का किया, अगर सोना खरीदा नहीं जा रहा तो क्या लोग चांदी ले रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स ले रहे हैं, क्या खरीदेंगे लोग? बिल्कुल डायमंड से काम चलाना होगा, थोड़ा सस्ता भी है और दोनों में डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, तो मुझे लगता है डायमंड वुड भी ज्यादा बेटर। और हीरा है सदा के लिए जैसे कहते ही है, तो मुझे लगता है शायद रुख डायमंड की ओर मुड़ जाएगा। चांदी में अब आपकी क्या सेंस है? क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 महीने के हाईस पर, और भारतीय बाजारों में भी एक रेगुलर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल नीचे सर से अगर हम देखते तो 86,000 जो लो बनाया था वहां से 95,500 के आसपास चल रहा है। स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और नीचे से रिकवरी भी काफी फास्ट आ रही है। 94,450 जो कल का लो है वो बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है 94,450 के स्टॉप लॉस से 95,200 95,300 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 96,500 97,400 मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के मिड तक हमें देखने मिल सकता है। ओवरऑल इसमें भी स्ट्रेंथ और रिवर्सल काफी अच्छा आया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी ऑल टाइम हाई निश्चित तौर से छूएगा। दिनेश जी, मेटल्स के लिए तीसरा तेजी वाला दिन यहाँ पर है। आपको लगता है जिन लोगों ने खरीदारी करी उनके लिए तो मुनाफा है ही, लेकिन इन लेवल्स पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल मेटल इंडेक्स तो मैं देखता हूँ एमसीएक्स जो मेटल इंडेक्स है वो एक ब्रेकआउट लेवल पर है, काफी अच्छा वॉल्यूम भी है। और कॉपर को मैं मैच देखता हूं तो मुझे लगता है कि 790 का जो लो बना था साल के शुरुआत में, वहां से 860 मतलब 70 रुपए की तेजी करीब करीब 9% का मूव कॉपर में आया है। यह समय मुझे लगता है कॉपर का मोमेंटम काफी बढ़िया है और यह तेजी और भी बरकरार रह सकती है। 858 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से बाय किया जा सकता है और 2 या 3 दिन के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 872 के लेवल्स प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे हमें देखने मिल सकते हैं। 872 पे शायद मुनाफा वसूली आए और दोबारा 848 के आसपास ये लेवल दिखा सकता है, बट अभी यहां से 12 रुपए का मूव बाकी है, तो मुझे लगता है बाइंग में बने रहना चाहिए। साथ ही कच्चे तेल को कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तीसरा हफ्ता है जब गिरावट है और इस हफ्ते में अब तक 2% की मंदी यहाँ पर कच्चा तेल दर्ज कर चुका है। कच्चे तेल में अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही रेंज बाउंड एक दायरा मुझे अभी नहीं, यहाँ से 2 या 3 महीने भी नजर आता है। 6050 डाउनसाइड, 6500 अपसाइड, एक ब्रॉड रेंज में कहूंगा। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से मैं कहूँ तो मुझे लगता है 6165 ये लेवल है जहां से एक बार फुल बैक रैली आ सकती है। 6310 6320 अपसाइड हमें 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। 6100 के नीचे कहते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और जाने से पहले एग्रीकल्चर में भी आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे। खाने के तेलों में एक उछाल जरूर देखने को मिला है, लेकिन दालों में अभी भी स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली है, इसीलिए दालों वाले बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ सरकार और निकाल के दे। मनीषा जी, स्थिति असमंजस ही नहीं है, बड़ी नाजुक परिस्थिति है। मतलब अगर तुअर के भाव को तो 12,500 रुपए जो लास्ट टाइम गया था 7500 भी लेवल नहीं है। चना जो 7800 रुपए गया था वो 5859-60 के आसपास आ गया, मतलब एमएसपी के आसपास आ गया और हमारे पास ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आ ही रहा है कंटिन्यू। तुअर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जहां 8 लाख टन हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था वहां 11 लाख टन इंपोर्ट हो रहा है। और जब से मैं तुअर का ट्रेड करता था मनीषा जी, सिर्फ 2 कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते थे, बर्मा और तंजानिया। अब करीब करीब 9 ऐसे कंट्रीज है जहां से हमारे यहाँ निरंतर इंपोर्ट आ रहा है और यहाँ डोमेस्टिक प्राइसेस को सप्रेस कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हद तक यहाँ पर इंपोर्ट पर ड्यूटी जरूर लगनी चाहिए। डोमेस्टिक हमारे जो किसान है इनको निश्चित तौर से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। 7200 7700 के तुअर में किसानों के लिए कोई इसमें फायदेमंद चीज बिल्कुल साबित नहीं हो सकती है। मुझे लगता है करीब करीब इसके 85 से 9,000 रुपए के रेट होने चाहिए, तो कोई तो इस किसान इसको दोबारा सोइंग के लिए सोच सकता है। वेल एब्सोल्युटली, जब तक प्राइसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना किसानों के लिए बेहतरीन है, ना इंपोर्टर्स के लिए और ना ही इंडस्ट्री एज एन ओवरऑल के लिए। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर राय और स्ट्रैटेजी भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।